डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्रुप फर्स्ट। इससे पहले लेक्चर में हमने जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनका 7 ग्रुप के अंदर डिवाइडेशन और प्रत्येक ग्रुप के अंदर कौन कौन से आयन्स उपस्थित होते हैं तथा उनका ग्रुप रिएजेंट क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जब हम बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं यानी सारी मूलकों के परीक्षण के लिए सबसे पहले मूल विलयन बनाते हैं। मूल विलयन बनाने के लिए कल हमने डिस्कस किया था कि मिक्सर लेकर के सबसे पहले उसमें वाटर डालते हैं, ठंडे वाटर में उसको डिजोल्व करते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से विलय हो जाता है तो वो मूल विलयन कहलाता है। यदि वो ठंडे जल में अविलय है तो थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं और गर्म जल के अंदर घोल करके देखते हैं। यदि उसमें भी अविलय रहता है तो फिर तनु HCl डालते हैं। तनु HCl डालने के बावजूद भी अगर अविलय रहता है तो फिर उसमें कंसंट्रेट HCl डालते हैं। कंसंट्रेट HCl डालने के बाद भी अगर अविलय है तो फिर उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद भी यदि अविलय रहता है तो लास्ट में हम कंसंट्रेट HNO3 डाल करके उसको विलय करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम मूल विलयन बनाएंगे और उस मूल विलयन से ग्रुप वाइज पहले फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद फिर सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से इनका एनालिसिस किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ग्रुप फर्स्ट, प्रथम समूह का विश्लेषण। प्रथम समूह के अंतर्गत हमने बताया था कि इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, समूह अभिकर्मक होता है, वो क्या होता है? तनु HCl होता है। तो पहले मूल विलयन लेकर के फिर उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। तो डाइल्यूट HCl डालने के बाद यदि अवक्षेप आता है, अगर टेस्ट ट्यूब में किसी प्रकार का कोई पीपीटी आती है, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट, यानी उसके अंदर प्रथम समूह के जो आयन होते हैं जिसमें हमने कहा था Ag प्लस, Pb+2 और Sg2+2, इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी प्रथम समूह उपस्थित है। तो मूल विलयन लिया, उस मूल विलयन के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाला और डाइल्यूट HCl डालने के बाद में यदि अवक्षेप आता है तो प्रथम समूह उपस्थित। अब उस अवक्षेप को आप क्या करेंगे, जैसे ये अपना मूल विलयन है और इस मूल विलयन के अंदर जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो डाइल्यूट HCl डालने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पीपीटी बनती है, अवक्षेप बनेगा। इस अवक्षेप को, पीपीटी को, प्रेसिपिटेट जो बनता है, इसको हम आगे क्या करेंगे, फिल्टर पत्र की सहायता से इसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर छान लेंगे। ये जो छानित होता है, इस छानित को हम आगे जो सेकंड ग्रुप है उस सेकंड ग्रुप के एनालिसिस के लिए यूज में लेंगे। और इस फिल्टर पेपर पर जो अवक्षेप आएगा, इस अवक्षेप को लेकर के हम जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर उपस्थित जो बेसिक रेडिकल है उनका टेस्ट किया जाता है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस के लिए इस समूह के लिए समूह अभिकर्मक डायल्यूट HCl होता है। इस समूह के धनायनों के लिए मूल विलयन में तनु HCl डालते हैं, डायल्यूट HCl डालेंगे। यदि प्रथम समूह उपस्थित हो तो इनके क्लोराइडों का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, इसे छाना जाता है तथा प्राप्त छनित को आगे वाले समूह के लिए रखा जाता है। अब प्राप्त अवक्षेप को पानी के साथ उबाला जाता है और फिर छानते हैं। अब देखिए जो समूह अभिकर्मक डालने के बाद में जो पीपीटी बनती है, तो मैंने कल उस टेबल के अंदर अपन ने देखा था जो प्रेसिपिटेट बनता है वो HCl इन धनायनों के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होता है, AgCl के रूप में, PbCl2 के रूप में, Hg2Cl2 के रूप में। तो वो अवक्षेप प्राप्त होता है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट ग्रुप है वो उपस्थित है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अवक्षेप है इस अवक्षेप को जो पीपीटी बनी है इसको हम फिल्टर पत्र की सहायता से छान लेते हैं। ये जो नीचे छनित आएगा ये तो नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप होगा उसके लिए यूज में लेंगे, और जो पीपीटी है जो अवक्षेप है इस अवक्षेप की सहायता से Ag+, Pb2+ और Hg2+2 आयन इनका टेस्ट किया जाएगा। तो देखिए जो प्राप्त अवक्षेप है उस अवक्षेप को अपन गर्म पानी के साथ में धो लेंगे, और धोने के बाद में जो व्हाइट पीपीटी रहेगी तो उसमें AgCl और Hg2Cl2 हो सकता है, और जो छनित होगा जो ये जो अवक्षेप है इस अवक्षेप के अंदर क्या करेंगे, हम हॉट वाटर डालेंगे, गर्म जल डालेंगे। तो गर्म जल डालने के बाद में क्या होगा कि जो छनित है और जो अवक्षेप होगा तो उस अवक्षेप के अंदर तो व्हाइट जो अवक्षेप पानी में नहीं घुलेगा उसके अंदर AgCl और HgCl2, और जो छनित होगा उस छनित के अंदर क्या होता है PbCl2 हो सकता है। तो इस छनित के अंदर ये जो छनित है इस छनित के अंदर हम Ki पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डालने पर यदि पीला येलो अवक्षेप आता है, पीली पीपीटी बनती है, दैट मीन्स इसके अंदर Pb+2 परसेंट उपस्थित है, और उस व्हाइट पीपीटी के अंदर AgCl और HgCl2 हो सकता है। तो इस अवक्षेप को हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में गोल करके इसको छान लेते हैं NH4OH में, और छान करके इसके दो भाग करेंगे, एक भाग AgCl और दूसरा भाग HgCl2। तो इन दोनों का हम अलग अलग परीक्षण करेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड के लिए Ki डाल करके देखेंगे कि यदि उसमें अवक्षेप बनता है तो AgCl उपस्थित है, और HgCl2 के लिए भी Ki डाल करके देखेंगे कि ईट जैसा लाल रंग प्राप्त होता है, तो फिर HgCl2 निश्चित है। इस प्रकार से जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर इसकी जो केमिकल रिएक्शन है कि ये पीला जो व्हाइट पीपीटी बनती है वो किसके कारण होती है, इसमें भी जो हम रिएजेंट अलग अलग डालेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया द्वारा कौन सा यौगिक बनेगा। देखिए नेक्स्ट, तो मूल विलयन जो होता है उस मूल विलयन के अंदर डायल्यूट HCl जो फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट है उसको डालेंगे, और उसके बाद में यदि प्रथम समूह उपस्थित होगा तो प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। उस अवक्षेप में PbCl2, HgCl2 और AgCl हो सकता है। अब इस अवक्षेप को हम क्या डायल्यूट HCl डाल करके छान लेंगे। छानित जो होगा वो तो किसके काम आएगा, जो सेकंड ग्रुप है उसके लिए काम आएगा। अब जो हमारे पास में पीपीटी है जो फिल्टर पत्र पर ऊपर अवक्षेप प्राप्त हुआ है उस अवक्षेप को गर्म जल से धो लेंगे, और गर्म जल से धोने के बाद में
जो छानित होगा उस छानित के अंदर गर्म जल के साथ में घुल करके जो PbCl2 है वो छानित के साथ में नीचे आ जाएगा और अवक्षेप के अंदर जो गर्म जल के अंदर अविलय रहेगा वो HgCl2 और AgCl होगा। तो उस छानित में जो गर्म जल के साथ में धोते हैं नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट के अंदर Ki या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट Ki डालने पर अगर येलो पीपीटी बनती है दैट मींस Pb+2 निश्चित है। पोटेशियम डाइक्रोमेट डालने पर भी येलो पीपीटी बनती, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो लेड निश्चित है। अब जो अवक्षेप था उस अवक्षेप के अंदर भी दो है, HgCl2 या फिर AgCl। इस अवक्षेप को हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे NH4OH और NH4OH मिलाने पर यदि ब्लैक पीपीटी प्राप्त होती है दैट मींस Hg2+2 आयन हो सकता है। तो NH4OH मिलाने पर ब्लैक जो पीपीटी आती है उस पीपीटी को फिल्टर पत्र पर लेकर के अलग कर लेंगे और जो छनित होगा उस छनित के अंदर सिल्वर आयन का परीक्षण करेंगे। अब उसमें कंसंट्रेट HNO3 डालने पर अगर व्हाइट पीपीटी आती है तो Ag+ निश्चित है और Ki डालने पर येलो पीपीटी आती है दैट मींस Ag+ निश्चित है। और जो ब्लैक पीपीटी है उस ब्लैक पीपीटी को एक्वा रेजिया जो अम्लराज है उसमें घोल करके इसके भी दो भाग करते हैं। टिन क्लोराइड SnCl2 मिलाने पर स्लेटी कलर की पीपीटी प्राप्त होती है दैट मींस Hg2+2 आयन निश्चित है और Ki मिलाने पर नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है दैट मींस Hg2+2 आयन निश्चित है। तो इस प्रकार से जो प्रथम समूह के क्षारीय जो मूलक हैं उनमें लेड Pb2+ आयन और सिल्वर Ag+ और मर्क्यूरस Hg2+2 आयन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से इनका जो प्रथम समूह है परीक्षण किया जाएगा। अब देखिए इसकी जो केमिकल रिएक्शन से कि जो लेड क्लोराइड होता है वो Ki के साथ अभिक्रिया करके येलो पीपीटी बनाता है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया करके येलो पीपीटी जो बनती है वो कौन सा कंपाउंड है। इसी प्रकार से जो सिल्वर होता है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके व्हाइट पीपीटी बनाता वो कौन सा पदार्थ है। Ki के साथ अभिक्रिया करके येलो पीपीटी बनाता वो कौन सा यौगिक है। इसी प्रकार से Hg2+2 होता है वो SnCl2 के साथ और Ki के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग स्लेटी कलर का और नारंगी जो अवक्षेप होता है कौन से यौगिक के बनने के कारण होता है। तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए जो लवण होता है लेड नाइट्रेट वो डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड PbCl2 बनाता है जो कि व्हाइट अवक्षेप देगा प्लस HNO3। तो लेड नाइट्रेट HCl के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड बनाता है। इसलिए जो प्रथम समूह के रेडिकल्स होते हैं वो क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं क्योंकि इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो HCl होता है। अब जो लेड क्लोराइड है उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो PbCl2 प्लस K2Cr2O7 अभिक्रिया करके लेड क्रोमेट PbCrO4 इसका येलो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है लेड क्रोमेट होता है प्लस KCl बनता है। और Ki डालते हैं तो PbCl2 प्लस Ki डालने पर PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस KCl बनता है। इसी प्रकार से Hg2+ आयन की अभिक्रिया में मर्क्यूरिक जो नाइट्रेट है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके मर्क्यूरस क्लोराइड बनाता है HgCl2 प्लस HNO3। इस मर्क्यूरस क्लोराइड को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोलेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके HgNH2 Cl2Cl प्लस Hg ये एक संकुल यौगिक बनेगा जो कि ब्लैक काले रंग का होगा, काला अवक्षेप प्राप्त होगा प्लस NH4Cl प्लस H2O बनेगा। और HgCl2 के अंदर जब स्टेनस क्लोराइड SnCl2 डालते हैं तो मरकरी का ब्लैक पीपीटी बनती है प्लस SnCl4 बनता है। Ki डालेंगे तो HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड का ऑरेंज रेड नारंगी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस KCl बनता है। इसी प्रकार से
सिल्वर आयन है Ag प्लस आयन है, तो उसका जो लवण सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 HCl के साथ अभिक्रिया करके AgCl के रूप में अवक्षेपित होगा। इस AgCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय करेंगे तो एक संकुल यौगिक विलयशील यौगिक AgNH3Cl डाइएमीन सिल्वर का क्लोराइड के साथ में लवण बनता है प्लस 2H2O रिमूव हो जाएगा। ये AgNH3Cl इस एक भाग के अंदर जब नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो AgCl का व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होगा प्लस अमोनियम नाइट्रेट अलग हो जाता है जो कि Ag प्लस आयन को निश्चित करता है। दूसरे भाग में हम Ki डालेंगे तो Ki AgNH3Cl के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर आयोडाइड AgI का पीला अवक्षेप देगा प्लस NH3 प्लस KCl बनता है। तो इस प्रकार से प्रथम समूह जो फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस है उसके अंदर Pb+2 Hg2+2 और Ag+ की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।